एवरीवन, आज हम लेने वाले एफ का बिजनेस कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 5, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वह हमारा जो सेकंड चैप्टर है चैनल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, उसका नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं जो है मीनिंग एंड एसेंशियल्स ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन। यानी कि देखो, अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है और अगर हम अपनी कंपनी के अंदर या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपवर्ड कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे टाइम पर हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो उसके बारे में कि क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं, बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती है जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है अगर हम चाहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना, ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है वो अच्छी तरीके से मेंटेन रहे और हमारी कंपनी के अंदर इन्फॉर्मेशन नीचे से ऊपर अच्छी तरह से पहुंच सके। ठीक है, तो बेसिकली क्या क्या एसेंशियल्स होता है और उसका मीनिंग क्या होता है, तो उसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले इसका मीनिंग के बारे में समझ लेते हैं कि अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। अब देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के बारे में सारी चीज़ें समझ ली थी कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर आखिर होता क्या है, क्या क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं और क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं। अब देखो, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर जब भी अगर मान लो चेयरमैन है, अब उसने मान लो कुछ नया रूल्स बना दिया, ठीक है, कि आज से जितने भी वर्कर्स है वो 14-14 घंटे काम करेंगे और कोई लंच टाइम नहीं होगा, ठीक है, सबको बिना रुके काम करना है। अब ये जो चेयरमैन है उसने डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की मदद से वर्कर्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी, ठीक है, नीचे इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी कि देखो जितने भी वर्कर्स है अब से उनको कोई भी लंच टाइम नहीं मिलेगा और 14-14 घंटे लगातार काम करने हैं। ठीक है, अब ऐसे टाइम पर काफ़ी सारे वर्कर्स हो सकते हैं जिनको प्रॉब्लम होगी ये रूल से कि नहीं नहीं, हमको ये रूल नहीं जम रहा है, हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है, हम जाके कंप्लेन करेंगे चेयरमैन को कि नहीं, हमको ये नहीं जम रहा है। ठीक है, ये नया रूल्स जो बन के आएगी, 14-14 घंटा कौन काम करेगा, मारना है क्या हम लोग को। तो ऐसे टाइम पर काफ़ी सारे जो वर्कर्स होंगे उनको ये जो बात है, इन्फॉर्मेशन है कि हमको ये रूल्स नहीं जम रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन वो पहुंचाने चाहते हैं कि मतलब चेयरमैन को पता चले कि ये रूल्स हमको नहीं जम रहे, वर्कर्स को नहीं पसंद आ रहा है, तो रूल्स के अंदर थोड़ा वो चेंज लाओ तुम। ठीक है, तो डायरेक्टली जाकर वर्कर्स जो है वो चेयरमैन के ऑफिस में जाकर घुस के वहाँ पर नहीं बातचीत कर सकते, उनको बोल नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर क्या होता है, अब देखो मान लो कोई वर्कर है, मान लो जितने भी वर्कर उनको प्रॉब्लम हो रही है ये जो नया रूल बना है, अब ऐसे टाइम पर जो वर्कर्स होते हैं वो जाएगा सुपरवाइज़र के पास। मान लो एक वर्कर है, वो जाता है सुपरवाइज़र के पास बोलने के लिए कि देखो सर, हमको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, कैसा रूल बनाए तुम लोग, मतलब हमको कैसे, मतलब 14-14 घंटा काम करवाओगे, ऊपर से लंच टाइम भी नहीं दोगे और पगार बढ़ाने का नाम नहीं लेते ऊपर से, तो मतलब ये सारी प्रॉब्लम कंप्लेन कर देता है। ठीक है, अब वो जो वर्कर है जब सुपरवाइज़र को कंप्लेन कर देता है, ऐसे टाइम पर जो सुपरवाइज़र रहता है वो सोचेगा अब मैं क्या करूँ, इन लोग तो बोल रहे कि मैं काम छोड़ के चला जाऊँगा, अगर ज़्यादा तुम नाटक करोगे, ऐसे रूल्स बनाते हो, कौन काम करेगा। तो ऐसे टाइम पर जो सुपरवाइज़र रहेगा वो सोचेगा क्या टेंशन लेना है, काम करता हूँ, जाता हूँ मैनेजर को बोलता हूँ कि देखो इन लोग क्या क्या बोल रहे हैं, काम छोड़ने की बात करें, नया मतलब जो रूल बना इनको नहीं जम रहा है। तो ऐसे टाइम पर जो सुपरवाइज़र रहेगा वो जाएगा मैनेजर के पास कि मतलब जितनी भी राम कहानी वो बता देगा कि जितने भी वर्कर्स हैं उनको नहीं पसंद आ रहा है ये रूल, वो बोल रहे हैं हम लोग काम छोड़ के चले जाएंगे अगर ऐसा ही रूल चलेगा तो। अब वो जो मिडल मैनेजर है, मतलब जो भी डिपार्टमेंट का मैनेजर है, वो जाएगा डिविजनल मैनेजर के पास में कि मतलब देखिए सर, जो भी ऊपर से चेयरमैन ने ऑर्डर दिया था, नया रूल्स बनाया था, वो नहीं जम रहा है वर्कर्स को, वो बोल रहे कि हम काम छोड़ के ही चले जाएंगे अगर ऐसा रूल बनेगा तो थोड़ा बोलिए, बात कीजिए, नहीं तो उन लोग काम ही छोड़ के चले जाएंगे, फिर काम कौन करेगा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो डिविजनल मैनेजर जो है वो खुद सॉल्व नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो जाएगा मैनेजिंग डायरेक्टर के पास में जो सारी चीज़ों को मतलब ध्यान रखता है। अब उसके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी कि वर्कर्स जो है उनको ये मतलब जो नया रूल बनाया गया है, नई पॉलिसी बनाई गई है, वो नहीं पसंद आ रही है, वो बोल रहे कि मतलब हम काम छोड़ के चले जाएंगे अगर इसी तरह से ये नया जो रूल है वो चलता रहा तो। अब मैनेजिंग डायरेक्टर जो रहेगा वो जाएगा चेयरमैन के पास बोलने की सर देखिए, आपने जो नया रूल बनाया था कि अब 14-14 घंटे काम करेंगे बिना लंच टाइम के, तो वर्कर्स को पसंद नहीं आ रहा है, वो बोल रहे काम छोड़ के चले जाएंगे, और अगर काम छोड़ के चले जाएंगे तो फिर काम कौन करेगा, आप करोगे। तो ऐसे टाइम पर क्या होगा, जो चेयरमैन होगा उसके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि जो वर्कर्स है उनको वो जो नए भी मतलब जो भी नए रूल्स बने हैं वो नहीं पसंद आ रहे। तो ऐसे टाइम पर वो जो चेयरमैन है वो थोड़ा बहुत चेंजेस ला सकता है, ठीक है अब 14 घंटे नहीं तो 8 ही घंटे लंच कर, मतलब बेसिकली 14 घंटे काम नहीं कर सकते तो एक काम करो, 12 घंटे नहीं तो 8 ही घंटे काम करो और लंच तुमको मैं 1 घंटे का दे देता हूँ, चलो। तो ऐसे टाइम पर जो वर्कर्स है उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और इन्फॉर्मेशन आराम से चेयरमैन तक पहुँच भी जाएगी। ठीक है, तो जब भी इन्फॉर्मेशन जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, यानी कि जो लोअर लेवल है वहाँ से टॉप लेवल तक पहुँचती है, तो उसे हम बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब देखो, हमारा ये जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है उसको हम अपस्ट्रीम कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। अब अपस्ट्रीम कम्युनिकेशन क्यों बोलते हैं, तो देखो मान लो एक झरना है जो उल्टा बहता है, यानी क्या कि उसका जो पानी है वो ऊपर से नीचे नहीं गिरता, नीचे से ऊपर गिरता है। तो वैसे ही कम्युनिकेशन के अंदर भी जब नीचे से ऊपर इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, यानी कि लोअर मैनेजमेंट से लेकर टॉप मैनेजमेंट तक जब इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, तो उसे हम बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन, यानी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, अब बेसिकली देखो यहाँ पर और डिटेल में
में समझाने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि जैसे देखो, अब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, अगर मान लो कोई एम्प्लॉय है, अगर उनको किसी भी तरह कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो चेयरमैन तक पहुंचानी है या फिर किसी भी मतलब मैनेजर के पास पहुंचानी है, कि मान लो कोई चपरासी उसको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए वो डायरेक्टली जाकर उन लोगों से बातचीत नहीं कर सकता। तो उसके लिए वो इस्तेमाल करता है जो सबसे लोअर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं, जैसे सुपरवाइज़र, तो उन लोग का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली उन लोग को वो अपनी कंप्लेन या फिर जो भी बात है वो इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि देखो हमको ये प्रॉब्लम है, ये जाकर तुम आगे बता देना उन आदमी को जिसको भी हम पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लोअर लेवल मैनेजर्स, या फिर हो सकता है मैनेजर से बात कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजर से बात कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजर को बोल दे कि सर देखिए ये फाइल है, ये हमको चेयरमैन तक पहुंचानी है, ठीक है। अब ये जो लोअर लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं, बेसिकली मतलब जैसे अब मान लो सुपरवाइज़र है, तो ये जाता है मिडल मैनेजर के पास में, जो मिडल लेवल पे होते हैं। अब देखो, ये जो सुपरवाइज़र, मान लो इसको एम्प्लॉय में कुछ दिखता है कि ये जो एम्प्लॉय वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर क्या होगा, वो जो सुपरवाइज़र रहेगा वो जाएगा मैनेजर के पास, जो भी मिडल मैनेजर है उसके पास पहुंचेगा, देखिए सर वो एम्प्लॉय सही से काम नहीं कर रहा है, उसको बोलिए, नहीं तो फिर काम से उसको निकाल दीजिए, कल से वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो ये जो लोअर लेवल का जो मैनेजर रहता है वो जाता है अपने से ऊपर पोस्ट वाले के पास, जो होता है मिडल मैनेजर, ठीक है। उसके बाद देखो, ये जो मिडल मैनेजर होता है वो जाता है अपने से टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं, यानी कि अब जैसे डिविजनल मैनेजर के पास जाएगा। फिर वो जो डिविजनल मैनेजर रहता है वो अपने से ऊपर जो मैनेजमेंट है, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उसके पास जाएगा, जो सबको मतलब बेसिकली डायरेक्ट करता है, सबको कंट्रोल करता है, जितने भी मैनेजर्स है। फिर उसके बाद देखो, अब ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर रहेगा वो जाएगा बेसिकली डायरेक्टली चेयरमैन के पास में, जो भी मतलब कोई भी कंप्लेन है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाना है तो उसके पास जाएगा वो इन्फॉर्मेशन लेके, कि बोलेगा देखिए सर, चेयरमैन सर देखिए ये जो वर्कर्स है इन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिया या फिर कोई कंप्लेन दी है जो आपको बतानी है, देखिए फिर आपको क्या करना है आगे बता दीजिए आप। तो ऐसे देखोगे तो जो इन्फॉर्मेशन है वो नीचे से ऊपर जाती है, यानी वर्कर्स जो है वो सुपरवाइजर्स या फिर लोअर लेवल के जो मैनेजर्स है उनकी मदद से टॉप मैनेजमेंट तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। तो इसी को हम अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं, जब नीचे से ऊपर इन्फॉर्मेशन जाती है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन लिखोगे अपवर्ड कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो यहाँ पर आप डेफिनेशन लिख देना ज़्यादा बेटर रहता है। तो देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है कि अपवर्ड कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर्स, यानी कि देखो बेसिकली अपवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि जो मैसेजेस रहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, यानी जो सब ऑर्डिनेट्स रहते हैं, यानी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर जो छोटी पोस्ट के लोग होते हैं, वो अपने से जो बड़ी पोस्ट वाला है उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। यानी जैसे मान लो सुपरवाइज़र है तो वो अपने मैनेजर से बात करता है, मैनेजर है तो वो डिविजनल मैनेजर से बात करता है, तो मतलब सब अपने से ऊपर पोस्ट वाले से बात करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब देखो, जब भी हम अपनी कंपनी के अंदर अपवर्ड कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, मतलब मान लो हम चाहते हैं कि हम अपवर्ड कम्युनिकेशन का भी इस्तेमाल करें, कि मतलब जो एम्प्लॉयज़ है उनको अगर किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम आती है या फिर वो कुछ हमको बोलना चाहते हैं तो वो बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर हमको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, अगर हम चाहते हैं कि अपवर्ड कम्युनिकेशन जो है हमारी कंपनी के अंदर अच्छी तरीके से हो और जो भी नीचे से इन्फॉर्मेशन आ रही है वो अच्छी तरीके से ऊपर तक पहुँच जाए। तो इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे देखो, सबसे पहला जो चीज़ हमें करना रहता है वो ये रहता है कि देखो, जब भी हम अपने कम्युनिकेशन का चेन बनाते हैं, यानी क्या कि अगर मान लो कोई वर्कर है वो चेयरमैन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, मतलब पहुंचाना चाहता है, तो उसके लिए हो सकता है बीच में हमने काफ़ी सारे लोगों को रख दिया, मान लो 10-20 लोग हैं जिनको पास करते हुए इन्फॉर्मेशन पहुंचे, यानी चेन को हमने बहुत ज़्यादा अगर लंबा कर देते तो ऐसे टाइम पर हो सकता है कि मान लो जो वर्कर है, मान लो एक वर्कर था जिसने सुपरवाइज़र को बोला कि देखिए सर, ये जो नया रूल बना है हमको नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है, हम काम छोड़ के चले जाएंगे अगर ऐसा ही रूल चलेगा तो। अब ये जो सुपरवाइज़र है वो आगे इन्फॉर्मेशन मैनेजर को बोल दिया, फिर मैनेजर अपने से ऊपर वाले को बोल दिया, ऐसे ही पहुँचते पहुँचते चेयरमैन तक इन्फॉर्मेशन ये पहुँची कि देखो जो एक वर्कर है जो चेयरमैन को गाली दे रहा है कि मतलब तुम कैसा रूल बनाते हो, हम तुम्हारे इधर काम नहीं करेंगे, मैं स्ट्राइक करवा दूंगा, तुम्हारे इधर हम काम नहीं करेंगे, तुम्हारी कंपनी बेकार है। अगर ये सारी मतलब मान लो कि बीच में इधर उधर इन्फॉर्मेशन हो गई, कुछ अपने से ही कुछ लोगों ने समझ लिया, जिसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन थी वो थोड़ी बहुत अलग हो गई, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे हो सकता है चेयरमैन जो है वो एम्प्लॉय जाएगा, उसके पास एम्प्लॉय के पास जाएगा, क्या है तू मेरे को गाली कैसे दिया। ऐसे टाइम पे हो सकता है कि वो जो वर्कर उसको काम से निकाल दिया जाए। तो इन्फॉर्मेशन गलत पहुंचने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है काफ़ी सारा लॉस भी हो जाए। तो देखोगे अगर बहुत लंबा चेन रहता है, काफ़ी सारे लोग अगर रहते हैं कम्युनिकेशन के चेन के अंदर, तो इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली जो भी मैसेज है उसका डिस्टॉर्शन हो सकता है, यानी इन्फॉर्मेशन के अंदर थोड़ा बहुत मतलब कुछ हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं, या फिर इन्फॉर्मेशन हो सकता है गायब भी हो जाए। मान लो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उसके पास पहुंचा इन्फॉर्मेशन कि मतलब कंप्लेन पहुंची कि मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मतलब चेयरमैन का जो रूल बना है वो सही नहीं है, ढंग का अच्छा नहीं है। अब अगर ये चीज़ अगर वो चेयरमैन को
बताता है तो हो सकता है कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर ने उसको आइडिया दिया हो तो उसी को चिल्लाएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर को ही चिल्लाएगा, ये देख तेरे को ही, तू ही ने मेरे को आइडिया दिया था जिसके वजह से अब इन लोग मेरे को बोल रहे स्ट्राइक पे जा रहे। तो ऐसे टाइम पर हो सकता है वो चेयरमैन को बताए ना जानबूझ के कि छोड़ो जाने दो, कौन बताएगा, देख लेंगे हम लोग इधर उधर करके। तो ऐसे टाइम पर होता है जानबूझ के भी बीच में इन्फॉर्मेशन को ना आगे भेजा जाए। तो ऐसे टाइम पर भी अगर बहुत लंबा इन्फॉर्मेशन का चेन बनता है तो इन्फॉर्मेशन का डिस्टॉर्शन हो सकता है, लेकिन अगर छोटा बनता है यानी तीन चार ही लोग हैं जो मतलब ऐसे चेन के अंदर है, तो ऐसे टाइम पर इन्फॉर्मेशन जो है वो सही तरीके से ऊपर पहुंच जाती है कि मतलब कि सुपरवाइजर वो गया मैनेजर के पास, मैनेजर गया मैनेजिंग डायरेक्टर के पास और वो गया डायरेक्टली चेयरमैन के पास में। तो ऐसे में पता भी चल जाएगा कि अगर बीच में इन्फॉर्मेशन इधर हुआ भी है तो कौन की है, कि कम लोग रहेंगे तो पता चल जाएगा कौन की है, ज़्यादा लोग रहेंगे तो नहीं पता चलेगा बीच में किधर इन्फॉर्मेशन गायब हो गया। ठीक है, तो चेन को हमें छोटा रखना है। उसके बाद देखो दूसरा जो चीज़ हमें करना रहता है अपवर्ड कम्युनिकेशन करते टाइम पे वो ये रहता है कि अगर मान लो मैनेजर्स है, मान लो एक मैनेजर है उसके पास सुपरवाइज़र आता है, ठीक है, सुपरवाइज़र कंप्लेन लेके आता है कि देखो सर वर्कर्स जो है वो मतलब मेरे को बोल रहे कि सर नया जो रूल्स बने वो हमको नहीं जम रहा, हम लोग काम छोड़ के चले जाएंगे। अब ऐसे टाइम पर हो सकता है जो मैनेजर है वो सुपरवाइज़र को ही चिल्लाने लग जाए, तू उन लोग की बात क्या सुन रहा है, तू मेरी बात सुन, तू मेरे से छोटा है, मतलब तू मेरे से छोटे पोस्ट पे कि मैं तेरे से छोटी पोस्ट में, मैं तेरी बात सुनूंगा, जाकर उन लोगों को बोल चुचा से करना है तो कर, नहीं तो निकल जा कंपनी से। ऐसे टाइम पे देखोगे तो वो जो वर्कर्स होंगे उनकी जो ये कंप्लेन थी, इन्फॉर्मेशन थी, वो चेयरमैन तक पहुंच ही नहीं पाएगी क्योंकि वो बीच में ही रोक दी गई है ये सोच के कि हम उनकी बात क्यों सुने, वो तो मेरे से छोटी पोस्ट का है। अगर ये इसी का अगर उल्टा होता है, मान लो कि अगर वो हाथ तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती, सुपरवाइजर लेके आता मैनेजर के पास में कंप्लेन कि देखो सर उनको प्रॉब्लम है, और अगर वो समझ लेता है कि अच्छा ठीक है उन लोग बोरे कंप्लेन दे रहे हैं तो मैं आगे पहुंचा देता हूँ, उन लोग फिर चेयरमैन देखेगा क्या करना है। तो ऐसे टाइम पर इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी तरीके से सही ढंग से पहुंच जाएगी चेयरमैन के पास में। तो इसलिए जो भी सुपीरियर्स होते हैं यानी जो ऊपर पोस्ट पे लोग बैठे हुए रहते हैं वो अपने से छोटी पोस्ट के जो लोग हैं उनकी बातों को ढंग से सुनना चाहिए, और जो भी वो कह रहे हैं उसे समझ कर आगे को बेसिकली जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे आगे भेज देने चाहिए। उसके बाद देखो तीसरा जो हमें चीज़ करना हो रहता है वो ये रहता है कि मान लो कोई एम्प्लॉई है, अब वो कुछ सजेशन दे रहा है सुपरवाइजर को, कोई अर्जेंट काम है पैकेजिंग से रिलेटेड, अब वो सुपरवाइजर को बोल रहा है देखिए सर आपको इस तरह से काम करना चाहिए, मतलब जल्दी जल्दी हो जाएगा काम। अब क्योंकि देखो यहाँ पे जो वर्कर है या फिर एम्प्लॉय जो है वो इन्फॉर्मेशन देना चाहता है सुपरवाइजर को। अब ऐसे टाइम पर अगर सुपरवाइजर उसकी बात सुन लेता है यानी उसके सजेशन को देखता है कि हाँ भाई क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, तो ऐसे टाइम पर अपवर्ड कम्युनिकेशन काफ़ी आराम से हो जाएगा, मतलब कि वर्कर ने इन्फॉर्मेशन दी और वो सुपरवाइजर तक पहुँच गई। लेकिन अगर यही उल्टा हो जाता है, मान लो सुपरवाइजर ये बोलता है कि अबे तेरी बात काय को सुनूँ, मैं जो बोल दिया वही करना है तुम लोगों को, मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा, जो मैं बोल रहा हूँ वैसे हिसाब से कर। तो ऐसे टाइम पे देखोगे तो जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है वो ढंग से हो ही नहीं पाएगा, तो मतलब वर्कर जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता है मतलब सुपरवाइजर को वो ले ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से अपवर्ड कम्युनिकेशन ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए जो भी एम्प्लॉय सजेशंस देते हैं तो उसको अच्छी तरह से हमें देखना चाहिए कि क्या सजेशन दे रहे हैं। अब जमेगा तो हम लोग मानेंगे, नहीं जमेगा नहीं मानेंगे, और उसी हिसाब से अगर मान लो कि कुछ अच्छा सजेशन दे देता है तो उस हिसाब से हमें थोड़ा बहुत उसे रिवॉर्ड भी दे देना चाहिए। मान लो कि कुछ बहुत अच्छा अर्जेंट काम था, उसमें कुछ उसने सजेशन दिया कि सर इस तरह से काम करेंगे जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो अगर हमारा सच में हो भी जाता है जल्दी जल्दी तो उसे कुछ दे देना चाहिए, ले भाई तेरे को आज तूने मेरा मतलब अच्छा काम किया, अच्छा सजेशन दिया था, तो ये ले तेरे को बोनस मिल रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं तेरे को, तो ऐसे कुछ रिवॉर्ड भी दे देना चाहिए। अब देखो चौथा जो चीज़ हमें करनी रहती है अपवर्ड कम्युनिकेशन करते टाइम पे वो ये रहता है कि अगर मान लो एम्प्लॉयज़ जो है उनको किसी भी तरह कोई कंप्लेन है, ठीक है, मतलब कंप्लेन दे रहे हैं कि ये कैसा रूल्स तुम लोग बनाए हो, 14-14 घंटा कौन काम करेगा, तो ये जो रूल्स बनाया गया है चेयरमैन ने बना कर दिया है वर्कर्स को तो उनको नहीं जम रहा है। तो ये जो कंप्लेन है अगर वो सुपरवाइजर को दे रहे कि सर देखिए हमको ये कंप्लेन है, ये हमको नहीं जम रहा है काम धंधा, तो ऐसे टाइम पर अगर सुपरवाइजर जल्दी जल्दी उनकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर देता है, मतलब क्या कि जल्दी से जाता है मैनेजर को बोल देता है देखो सर उन लोग स्ट्राइक पे जाने वाले हैं, उनको नहीं जम रहा है रूल, तो ऐसे टाइम पर अगर वो मान लो जल्दी जल्दी कर देते और उनका प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से काम भी होगा। मान लो कि अगर अगर नहीं जल्दी जल्दी जाता है, ठीक है, कि सुपरवाइजर बोलता है अच्छा ठीक है कल बता दूंगा मैं, कल वो मैनेजर के पास जाता है, फिर मैनेजर बोलता है हाँ भाई कल बता दूंगा, फिर परसों जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर के पास, मतलब ऐसे बहुत धीरे धीरे जाता है इन्फॉर्मेशन, तो हो सकता है एम्प्लॉयज़ लोग को गुस्सा है, उन लोग स्ट्राइक पे चले जाए जिसकी वजह से कंपनी का काफ़ी सारा लॉस हो जाए। तो ऐसा ना होने के लिए हमें क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि अपवर्ड कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से काम करे कि नीचे से इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी ऊपर तक पहुंच जाए, तो इसके लिए जितने भी बेसिकली जो सुपीरियर्स होते हैं जो भी ऊपर पोस्ट पे बैठे हुए रहते हैं, तो अपने से जितने नीचे पोस्ट के जो कंप्लेंट्स हैं उनकी जो भी कंप्लेन है उसको फटाफट से सॉल्व कर देना चाहिए जितना हो सके उतना जल्दी। और बेसिकली ज़रूरी नहीं कि कंप्लेंसी हो, कभी कभी कुछ अफवाह भी फैल जाती है तो उस अफवाह को भी जल्दी से जल्दी दूर करना ज़रूरी हो जाता है,
जैसे कभी कभी क्या हो जाता है कि कंपनी बंद होने वाली है, ऐसे कुछ अफवाह फैल जाती है, या फिर कंपनी के अंदर नया मैनेजर आएगा, तो ऐसे अलग अलग अफवाह फैल जाती है कि इसको निकाला जा रहा है कंपनी से। तो उसको जितना जल्दी हो सके सॉल्व कर देना चाहिए, ताकि उनके दिमाग में कुछ मतलब ऐसा कुछ गलत ना फीलिंग आ जाए कि ये जो चेयरमैन है वो हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है, हमें इस कंपनी को छोड़ देना चाहिए। तो मतलब इस तरह से गलत ना कुछ अफवाह फैल गया तो उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देना चाहिए, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी सारा लॉस भी हो सकता है। उसके बाद देखो पांचवा जो चीज़ हमें करनी रहती है वो ये रहता है कि देखो जो सुपीरियर्स होते हैं, यानी जो बड़ी पोस्ट पे लोग बैठे हुए रहते हैं, उन्हें अपनी छोटी पोस्ट के लिए ओपन डोर पॉलिसी को बेसिकली मानना चाहिए। मतलब क्या होता है, देखो ओपन डोर पॉलिसी का मतलब होता है जैसे अब चेयरमैन होता है, अब चेयरमैन के अगर कैबिन के अंदर मान लो कोई एम्प्लॉय आता है, ठीक है, अब वो घुस अंदर आ जाता है, तो ऐसे टाइम पे हो सकता है चेयरमैन उसको भगा दे, तेरे को कौन अंदर घुसने को बोला, बाहर निकल। तो मतलब सिक्योरिटी चिल्लाने लगे, सिक्योरिटी इसको बाहर निकालो, इसको कौन बोला अंदर आने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं क्लोज डोर पॉलिसी, यानी कि उसको किसी भी जो छोटी पोस्ट के लोग हैं वो डायरेक्टली अंदर नहीं घुस सकते, ठीक है। लेकिन जो सुपीरियर्स होते हैं, जैसे अब सुपरवाइजर है मान लो, अब मैनेजर है, ठीक है, अब मैनेजर के कैबिन के अंदर अगर सुपरवाइजर को घुसने ही नहीं दिया जाएगा, कि सुपरवाइजर को बोल रहा है, मान लो सुपरवाइजर अंदर घुस रहा है तो मैनेजर उसको बोल रहा है तेरे को कौन बोला अंदर आने के लिए, बाहर निकल। तो ऐसे टाइम पर हो सकता है कि सुपरवाइजर कुछ कंप्लेन लेके आया हो या फिर कुछ डॉक्यूमेंट लेके आया हो वर्कर्स का कि ये चेयरमैन तक पहुंचाना है, तो वहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जितने भी सुपीरियर्स होते हैं उनको ओपन डोर पॉलिसी को मानना चाहिए, कि मतलब कोई भी अगर छोटी पोस्ट का आदमी है और उनके पास अगर बातचीत करने आया है, कुछ इन्फॉर्मेशन देने आया है, तो उनकी बातों को सुनना चाहिए और उन्हें बेसिकली उनकी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे आगे पहुंचानी चाहिए। उसके बाद देखो एक लास्ट जो चीज करनी रहती है वो ये रहता है कि देखो जितने भी मैनेजर्स रहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर जो छोटी पोस्ट वाले वो बड़ी पोस्ट वाले के पास आते हैं और उसको मतलब इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मतलब देखिए सर हमको ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे टाइम पर जितने भी मतलब देखो, क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर खाली लिसनिंग नहीं रहता कि हम कितना अच्छे से बोलते हैं, इसके अंदर कम्युनिकेशन के अंदर कितना अच्छे से हम सुनते हैं ये भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। मान लो सामने वाला कुछ बोल रहा है और उसकी बातों को अगर हम समझते ही नहीं है तो ऐसे हम आगे कैसे इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएंगे। तो इसलिए जितने भी मैनेजर्स होते हैं या फिर जो सुपीरियर्स होते हैं उनके पास अच्छी खासी लिसनिंग स्किल होनी चाहिए, मतलब कि वो जो भी सामने वाला बोल रहा है उसको ढंग से समझे, सुने क्या बोलना चाहता है, उसके बाद उसके ऊपर रिएक्ट करे, ठीक है। क्योंकि मान लो सामने वाला कंप्लेंट दे रहा है कुछ कि सर आप कैसा देखो रूल बनाए, तो ऐसे टाइम पर उसे चिल्लाना नहीं चाहिए कि तुमको मानना है तो मानो नहीं तो निकलो यहाँ से। तो ऐसे टाइम पर देखो इन्फॉर्मेशन आगे नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर वो ये बोलता है कि हाँ आप सही बोल रहे हो कि ये नया रूल बना हुआ है, आपको नहीं जम रहा है, ठीक है हम ऊपर बात करते हैं आपके लिए, तो ऐसे टाइम पर देखो तो इन्फॉर्मेशन आराम से ऊपर पहुंचेगी और किसी को तकलीफ भी नहीं होगी ज़्यादा, ठीक है। तो मतलब बेसिकली जो मैनेजर्स होते हैं या फिर जो सुपीरियर्स होते हैं उनके पास अच्छी खासी लिसनिंग स्किल होनी चाहिए, कि जो भी सामने वाला बोल रहा है उसे ढंग से सुन सके, समझ सके कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है अगर हम चाहते हैं हमारी कंपनी के अंदर अपवर्ड कम्युनिकेशन करना। अब देखो मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी कि अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, और अगर हम अपनी कंपनी के अंदर अपवर्ड कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर जो अपलोड हो जाएगी उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उन वीडियोस को भी आप देख सकोगे। एंड अगर वीडियो को लेट देख रहे हो तब क्या टेंशन, यहाँ पर प्लेलिस्ट आ गई होगी, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो बिजनेस कम्युनिकेशन की। एंड हमारे चैनल पर फाउंडेशन कोर्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप चाहो तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।